हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। ये हमारे क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 की 5th वीडियो है। ठीक है, कौन सी बुक की? स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स के। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा पॉइंट? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो स्टैटिस्टिक कैसे हेल्प करता है? जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो भी, उनको किस में एक्सप्रेस करता है? क्वांटिटेटिव मीन्स न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। Statistic is an essential tool for economists to understand the problem of an economy through the quantitative data। तो स्टैटिस्टिक कैसे हेल्प करता है कि इकोनॉमिस्ट की कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको वो किसके थ्रू समझता है? क्वांटिटेटिव डेटा के थ्रू। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया कैन बी क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस्ड एज देयर इज अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया फ्रॉम 55% इन 1973 टू 36% इन 1993। तो प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की इंडिया में। ठीक है, इसको किस में एक्सप्रेस किया गया है? क्वांटिटेटिव में। ठीक है, क्वांटिटी में एक्सप्रेस किया गया है। तो डिक्लाइन हुई पॉवर्टी क्या दे रखा? 55% थी कब? 1973 में। और 36% कब हो गई? 93 में। तो ये ईजी हो जाता है समझना ऐसे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल कंपैरिजन। अब इंटरसेक्टरल क्या होता है? दिस क्वांटिटेटिव डेटा इज़ फर्दर यूज टू मेक इंटरसेक्टरल कंपैरिजन। अब जो ये क्वांटिटेटिव डेटा है वो और आगे किस चीज़ में हेल्प करता है? कि जो इंटरसेक्टरल कंपैरिजन है उसमें, जैसे अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी के जो डिफरेंट सेक्टर हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने में। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, आपका सेकेंडरी सेक्टर है, तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए। अब है हमारा इंटरटेम्परल कंपैरिजन। तो इसमें क्या होता है? इसमें टाइम पीरियड होता है। ठीक है, टाइम को लेके कंपैरिजन किया जाता है। जैसे दे रखा है इसमें ओवर डिफरेंट प्लांट पीरियड ओवर रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जैसे कोई ईयर ले लिया 1991 में कि रूरल एरिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट थी और अर्बन एरिया में। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ले लिया 2001 में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे के इसके पॉइंट्स क्या हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आर यूज टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा हैं वो किस लिए यूज़ करी जाते हैं? जो कॉज और इफेक्ट है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए। दिस एनेबल पॉलिसी मेकर टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनकी हेल्प करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट। जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, ठीक है, वो क्या हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को किसके बिहेवियर को समझने में? जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है मार्केट में। एग्जाम्पल, हाउ द प्रोड्यूसर चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस द गुड ऑफ मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। कि कैसे जो कौन है प्रोड्यूसर हैं चूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन किस किस इनपुट को यूज़ कर रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ताकि उनका क्या हो? मैक्सिमाइज क्या हो? प्रॉफिट हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? डेवलपिंग इकोनॉमिक थ्योरीज। This also facilitate economists to develop theory as how the price of good vary in relation to the demand for the product। अब ये इकोनॉमिक थ्योरी में भी हेल्प करते हैं उनको डेवलप करने में। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे गुड्स के प्राइस जो हैं वो कैसे रिलेट करते हैं उसके डिमांड से। ठीक है, तो अगर प्राइस क्या होते हैं? ज़्यादा होता है किसी गुड के तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम। तो उसको उन्होंने कैसे देखा? न्यूमेरिक डेटा में देखा कि भाई प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और अगर प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट है आपका फोरकास्टिंग। स्टैटिस्टिकल डेटा आर यूजफुल टू फोरकास्ट द चेंज इन दी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अदर फैक्टर। तो फोरकास्टिंग की भाई क्या हो सकता है आगे, ठीक है, फ्यूचर में, तो ये इसमें भी हेल्प करते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन एनेबल इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड सजेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो ये सजेशन देते हैं इकोनॉमिस्ट को कि वो ऐसी पॉलिसी बनाएं ताकि उस प्रॉब्लम से क्या आ सके? बाहर आ सकें। लास्ट है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी।
स्टैटिस्टिकल डाटा इन इसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टैटिस्टिकल डाटा किस में भी ज़रूरी है, क्या फॉर्मुलेट करने में, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको डेवलप करने में। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू फॉर्मुलेट और मॉडिफाई लेबर्स लॉ, गवर्नमेंट किसको चेंज करना चाहती है, जो मॉडिफाई करना चाहती है, कुछ चेंज लाना चाहती है, जो लेबर लॉ है, देन इट विल रिक्वायर स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन वर्किंग कंडीशन। तो उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए आपको कि भाई उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, नंबर ऑफ वर्कर कि आर्ट्स कितने हैं, वर्किंग आर्ट्स कितने हैं, उनको कितने वेजेस मिल रहे हैं मिनिमम। ठीक है, तो ये सब हेल्प करते हैं किसको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने में। तो आपने देख लिया कि क्या क्या फैक्टर्स थे आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।